कुसमांडा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ कुसमांडा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुसमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुसमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों, नवरात्रों के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज इनका चौथा दिन है। नव दुर्गा का चौथा रूप माँ कुसमांडा है। तो आइए सुनते हैं भक्तों इनकी कथा और महिमा वर्णन। चौथा नवराता है भक्तों जब जब भी आता, चौथा रूप है नव दुर्गा का कुसमांडा माता। रूप है कुसमांडा माता का अष्टभुजाधारी, सूर्य मंडल इनका निवास है, करती सिंह सवारी। अस्त्र शस्त्र भी अपनी भुजाओं में माता ने उठाए और एक अमृत कलश भी माता ने हाथ उठाए। माता कुसमांडा की छवि तो बड़ी निराली है, देवी यही ब्रह्मांड की रचना करने वाली है। कैसे रूप बनाए माँ का तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुसमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुसमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों, आज नवरात्रों का चौथा पावन दिन है। नव दुर्गा की चौथी शक्ति माता कुसमांडा को कहा जाता है। अतः आज के दिन सभी भक्त माँ कुसमांडा की पूजा करेंगे। माँ कुसमांडा का ये रूप बड़ा ही अद्भुत है। माता अपने मंद मंद मुस्कान के साथ सिंह पर सवार रहती हैं। माता की 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा लिए हैं। 8वीं भुजा में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। कुसमांडा माता का भक्तों क्यों अवतार हुआ, वेदों में वर्णित मिलती है इसकी एक कथा। इस सृष्टि में जब था भक्तों बड़ा घोर अंधकार, सबसे पहले कुसमांडा माँ ने ही लिया अवतार। ईशत हास्य करने लगी है फिर आकर के माँ, एक ऊर्जा का गोला उत्पन्न इनके मुख से हुआ। उस ऊर्जा के गोले ने सब मिटा दिया अंधकार और फिर ले लिया है उसने एक देवी का आकार। आगे की घटना भी भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुसमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुसमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों, जब इस सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी, तब माता कुसमांडा ने अवतार लिया। माता ने अपनी मंद मंद मुस्कान से एक ऊर्जा को उत्पन्न किया, जिसने एक देवी का रूप ले लिया और उन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की।
नाही ये ब्रह्मांड था भक्तों, ना थी ये सृष्टि। सबसे पहले आई वो कुसमांडा माता थी। बाई आंख से इन्होंने फिर एक रूप है बना दिया, आतंकारी रूप जिसे महाकाली नाम दिया। मस्तक वाली आंख से भी एक शक्ति बनाई है, महालक्ष्मी वो शक्ति भक्तों तो कहलाई है। दाहिनी आंख से उत्पन्न की है इन्होंने शक्ति जो भी, दयावान और मुस्काती हुई नाम है महासरस्वती। तीनों नेत्र ही माता के चमत्कार दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों, इस तरह माँ कुष्मांडा ने सबसे पहले 3 देवियों को उत्पन्न किया। इसके पश्चात माँ कुष्मांडा ने महाकाली की ओर देखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, जिन्हें शिव का नाम दिया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, जिन्हें सरस्वती का नाम दिया। महाकाली से उत्पन्न हुए हैं एक नर और एक नारी। नर तो खुद शंकर भगवान है और सरस्वती नारी। महालक्ष्मी की ओर है जब माँ कुष्मांडा ने देखा, एक नारी और एक नर उनसे भी उत्पन्न हुआ। नर को ब्रह्मा नाम दिया और नारी को लक्ष्मी। फिर महालक्ष्मी की ओर है माता देखने लगी। एक नर और एक नारी उत्पन्न उनसे भी हुए हैं। नारी है शक्ति और नर विष्णु जी जाते कहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर इनसे ही तो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों, जिस प्रकार माता महाकाली की काया से भगवान शिव और माता सरस्वती उत्पन्न हुई, उसी प्रकार माता महालक्ष्मी की काया से भगवान ब्रह्मा और माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई, तथा माता सरस्वती की काया से विष्णु और शक्ति जी उत्पन्न हुए। फिर माता कुष्मांडा ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, भगवान शिव को शक्ति और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में दिए और त्रिदेवों को सृष्टि का कार्यभार सौंप दिया। ब्रह्मा जी को कार्यभार दिया सृष्टि रचने का। माता सरस्वती को ये कहा कि देना तुम विद्या। विष्णु जी को बोली करना जीवों का पालन। माता लक्ष्मी देंगी जीवन यापन के लिए धन। भोलेनाथ को महाप्रलय का स्वामी बना दिया। देवी शक्ति को भक्तों की रक्षा करने कहा। स्वयं फिर चली आई है माता सूर्यमंडल के भीतर। माँ कुष्मांडा ने किया ये सबसे पहले आकर। तीनों देव और देवियां इन्हीं को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी
भक्तजनों, माता को आदि शक्ति या आदि भवानी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले इन्हीं का अवतरण हुआ था। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी जिसकी आराधना करते हैं, ये वही देवी का रूप है। माता कुसमांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर है। सूर्यमंडल के भीतर रहने की क्षमता किसी और में नहीं है। आदि शक्ति आदि भवानी यही तो कहलाए। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी तीनों शीस झुकाए। तीनों देव और तीनों देवियां मानते हैं आदेश। सूर्यमंडल के भीतर किया फिर तो मान प्रवेश। सूर्यमंडल के भीतर और न कोई भी रह पाए। माँ कुसमांडा ही है जो ये संभव कर दिखलाए। जग जननी तो इसीलिए है इनको बोला जाता। इस ब्रह्मांड को रचने वाली है कुसमांडा माता। जिनका ध्यान करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों, माता कुसमांडा की महिमा अपरंपार है। माता कुसमांडा का ये रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। उनके ध्यान मंत्र से ही रोग और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रों के चौथे दिन जो भी विधि विधान पूर्वक माता कुसमांडा का ध्यान करते हैं, उन भक्तों के जीवन में सदा ही सदा खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रों का होता भक्तों पर्व बड़ा ही पावन। माँ कुसमांडा की पूजा कर जब हो चौथा दिन, कृपा होती सब भक्तों पर माँ कुसमांडा की। अब हम वर्णन करेंगे भक्तों इनकी पूजा विधि। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त हो उठ जाना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर आइए। पीले रंग के वस्त्र करने चाहिए तन पे धारण। फिर चौकी के बैठ सामने मन ही मन कर सुमिरन। सर्वप्रथम माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों, माता कुसमांडा की पूजा के लिए प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर चौकी पर माता कुसमांडा की फोटो लगाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात माता को गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं, चंदन तिलक करें और सारा श्रृंगार करें। धूप दीप और गंध और अक्षत से माँ की पूजा करें। माता कुसमांडा को सफेद कुम्हड़ा, सूखे मेवे और मालपुओं का भोग लगाएं और आरती करें। इसके पश्चात प्रसाद को भक्तों में वितरण करें। माँ कुसमांडा के इस रूप का जो भी ध्यान लगाए, रोग दोष उन भक्तों के तो निकट कभी नहीं आए। शक्ति का अवतार है माता, देती है शक्ति। सच्चे मन से जो इस रूप की करते हैं भक्ति,
हंस राज रिलहन तो सदा ही माँ तेरा ध्यान लगाता। कृपा की छाया रखना तुम है कुसमांडा माता। दियस पाल भी करता जाए तेरा ही गुणगान। फौज सुरेश को तुमने ही दिया इस जग में सम्मान। यूं ही कृपा बनी रहे माँ इतना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।